अब ये बताओ यहाँ पर जो चल रहा है ओम नमः सिद्धिभ्यः पर योग दर्शन है, ये कहता है पदार्थ हैं ज्ञान पर पदार्थ संवेदी है, पर संवेदी। मध्यम कहता है ज्ञान जो है सुसंवेद्य है, वो पर प्रमेयों का अभाव। फिर योग आया, योग 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 वो कहता है पदार्थों का निश्चय करने वाला अपने स्वरूप को नहीं जानता। योग कहता है वैशेषिक नैयायिक की झूली जो सरकार है उसका नाम योग है। वैशेषिक नैयायिक का जो एक गठबंधन है वो चलता है योग दर्शन। ठीक है, तो विज्ञान अद्वैतवादी पदार्थों को नहीं मानते, केवल ज्ञान मात्र को मानते हैं। और योग कहते हैं ज्ञान बाह्य पदार्थ को ही नहीं जानने वाला, कोई जानने वाला स्वयं को नहीं जानता। ठीक है, कहाँ पढ़ रहे हो? कौन से पृष्ठ पे नाचा है? नच, बहुत बढ़िया। प्रमाणांतरणे निश्चितोपि संशयादि आलड पुरर्ति उच्यते तत्र प्रमाण से सफलता। बहुत बढ़िया। प्रमाणांतर से निश्चित भी संशयादि सहित अपुरार्थ है। इधर देखना, अनिश्चितो अपुरार्था अनिश्चितोपि अपुरार्था दृष्टोपि समारोपताद्रक अनिश्चितो अपुरार्था दृष्टोपि समारोपताद्रक। अब आपको सोचना पड़ेगा क्या माणिक नंदी स्वामी ने किस प्रकार से आगमों से अकलंक स्वामी से लेकर के क्या से सूत्र रचना कर दिए। एक एक सूत्र सामने आ रहे हैं। अनिश्चितो, जिसका निश्चयपन नहीं उसका नाम अपूर्णता है। दृष्टोपि स्मारोपताद्रक, तुम जानते थे अपूरात नहीं है, लेकिन आप क्या हुआ, समारोप हो गया, संशय प्रदशा आ गया, तो वो भी अपूरार्थ में चला जाता है। तो वो यहीं पर यही कह रहे हैं कि प्रमाणांतर से न च प्रमाणांतरणे प्रमाण निश्चितोपि, निश्चय होने पर भी, आपके प्रमाणांतर से निश्चित होने पर भी यदि संशयादि आलीडा, संशयादि से आलीड हो चुका है तो वो भी अपूरार्थ, वो भी क्या है, युक्त। आलीड हो गए, चढ़ गए, युक्त। इसलिए इति उच्यते तत्रैव प्रमाण सफलता, यही प्रमाण की सफलता है। जो अपूरार्थ है ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि उसी में भी प्रमाण की सफलता हो जाती है। बताओ, सफलता संस्कृत का शब्द है, सोचो आप। उत्तीर्णता, सफलता नहीं समझे, सफलता मिल गई। किसी कार्य को तुम सिद्ध कर लिए, बोले क्या हुआ, बोले सफलता प्राप्त हो चुकी है। ठीक है, ये सफल लगता उर्दू जैसा, लेकिन संस्कृत का शब्द है सफल्या। नापी धनो, यदि किसी विषय को प्रमाणांतर से निश्चित भी, यदि संशय आदि से सहित है, आपने प्रमाणों से जान लिया था, जान तो लिया लेकिन संशय नहीं मिटा, तब भी अपूरार्थ है। और तब माणिक नंदी स्वामी कहते हैं जो है सुपुराण विशाखम प्रमाणम, जो सुपर का प्रमाण अपूरार्थ हो वो प्रमाण है, वही को प्रमाणाभास में रखा है। ठीक है ना, वही को प्रमाणाभास में रखा है। लेकिन न्याय की भाषा अध्यात्म की भाषा में अंतर डालना, समय सार में अपूरार्थ अपूरार्थ, पूरार्थ पूरार्थ को स्वीकार किया गया। समय सार में पूरार्थ को प्रमाण कहा गया है, यहाँ पर अपूरार्थ को प्रमाण कहा गया है। अंतर समझना चाहिए। समय सार में कह रहे हैं भावना ग्रंथ है, भावना ग्रंथ है। समय सार कौन सा ग्रंथ है? अध्यात्म का नाम है भावना ग्रंथ, गुण ग्रंथ, भावना ग्रंथ, रहस्य ग्रंथ, ये अध्यात्म शास्त्र के नाम है।
इसलिए भावना ग्रंथ में दोहराने को दोष नहीं माना जाता। 12 भावना, 16 कांड भावना, ठीक है ना, इनको भाया जाता, भावना नहीं बार बार दोहराया जाए, अनुवृत्ति की जाती है, इसलिए भावना। वहाँ भावना, वहाँ समय सारण प्रमाण क्यों कह रहे हैं? एकत्व विभक्त, वही आत्मा में स्थिरता, वही आत्मा में स्थिरता, वही आत्मा में स्थिरता, ठीक है ना, आत्मा में स्थिरता, वही वही आनंद, वही वही आनंद, वही वही आनंद। लेकिन तो सात तत्व के बाहर तो कुछ है नहीं, पदार्थ के अलावा कुछ है नहीं है, तो वो बार-बार रिपीट होता रहता है। जो उन्होंने बोला वो उन्होंने बोला उन्होंने नहीं बोला, वो नहीं हुआ। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, कोई संशय नहीं इसमें आप जो कह रहे हो, लेकिन अन्योन्य भाव भी देखना चाहिए, अन्योन्य भाव लगाते रहिए। कैसा अन्योन्य भाव? अरे अलग अलग पर्यायों में आनंद अलग अलग चलता रहता है। नापी स्वरूपावधानम, स्वरूप के अवधान से अवोधन से प्रकाशत्वात्। वो भाई ध्यान दो ना, स्वरूप अवोधनम, स्वरूप के अवोधन से अवोधन से प्रकाशत्वात्, जो अवोधन जो प्रकाश है, ज्ञान को स्वरूप को नहीं जानने वाला, अश्वमेधी योग दर्शन का चर्चा प्रारंभ हो रही है। ज्ञान अपने स्वरूप को नहीं जानने वाला अश्वमेधी, ऐसा भी नहीं, क्यों? नापी स्वरूप अनुबोधनम, अपने स्वरूप को नहीं जानने वाला, अवोधन से प्रकाशकत्वा। अरे भाई, क्योंकि ज्ञान प्रकाश रूप है, और प्रकाश क्या करता है? सुपर का प्रकाश करता है, इसलिए ज्ञान को जो आप पर संवेदी मात मानते हो, योग से कह रहे हैं, पर संवेदी मात आप मानते हो, ये सम्यक नहीं है। ज्ञान कैसा है? सुपर संवेदी, तस्य सुपर विषयत्वेन, उसके सुपर विषय में प्रतिसिद्धत्वात्, जानना सिद्ध है। स्व का ही वेदन करता है, पर का ही वेदन करता है। इदम नीलम लीलाद का अहम वेदामि वेदंती इत्यादि, ये नील है, इसको मैं जानता हूँ। अत्यंत बहिर आलम्बना स्वभाव से सिद्धे, अत्यंत बहिर आलम्बन से स्वभाव की सिद्धि होती है। नीलादि शब्द बाह्य पदार्थ, ठीक है ना, उनका अनुभव कर रहा है, तो कौन कर रहा है? मैं। तो अहम जो घट महम महात्मनम वेदमी, मैं अपनी आत्मा से घट को वेदता हूँ, तो घट को आत्मा से वेदता हूँ कि अहम को नहीं वेदता हूँ। अहम वेदमी, मैं अहम को भी वेदता हूँ और घट को भी वेदता हूँ आत्मा से। अरे भाई, संस्कृत की धातु को कोर्स बना के बैठे हो, जैसे अनुभव करा तो अनुभव, वेद में संस्कार की धातु के पाठ कोर्स बना के बैठे हो। वेद में जाना में अनुभवा में विद ज्ञाने, वेदना अलग चीज होती है। धातु ने अनेकारता प्रकरण प्रसंगी यथा अर्था। जब समझे तो समय क्यों बर्बाद कर रहे हो? ठीक है, अब इसको कल मिलते हैं। प्रमुरिंता नमस्ते। तो पूर्वार्थ तो अपन मानते हैं, अगर पूर्वार्थ पढ़ो।